जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कितने कमिश्नर साहब आ गए, कितना अपना कार्यक्रम करके गए और हम सबको धन्यवाद देते हैं। हमने कुछ नहीं भेजा, हमने केवल देते गए और जब तक जिंदा है तब तक देते रहेंगे। इसके लिए ही कश्मीरी पंडित की आइडेंटिटी का व्यापार नहीं करना है, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी कि मुझे मां का भी सहयोग लेना पड़ा। ये मैंने उसको पैसे के लिए नहीं बेचा, अपनी आबरू बचाने के लिए भेजा। और ये गुनाह अगर मैंने किया, इस गुनाह को और मुझे कहना बेचना पड़ा मां का, मुझे एक धरती माता कश्मीरी पंडित में कहावत है और केवल मेरे, ये सब मेरा है। क्या क्या आपने सोचा मेरे से छीन गया? आपने ये ब्लेम लगा के मुझे कि मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैंने कहा शायद आपकी सोच में कहीं फर्क है। कश्मीर की जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये सेक्रीफाइस के बाद भी हमारे ऊपर निशानदेही करे, हमारे ऊपर उंगली उठाए, शायद ये कहीं ना कहीं इस कौम के साथ नाइंसाफी होगी। मित्रों, आज भी हम स्वप्न रात को देखते हैं, स्वप्न में कश्मीर आता है, कहीं और देश का कोना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर की धरती पे तभी 2008 में जब कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का इतिहास दर्ज है। हमने इतनी अपोजिशन सही, हमारा दफ्तर जलाया गया, हमारे साथ सोशल बाइकाट हुआ। आज भी उनके तेवर चल रहे हैं, लेकिन अब टूट के चले। अब वो टूट गए हैं, अब वो बिखर गए हैं। क्योंकि 12 साल में, 15 साल में अगर कश्मीर की मातृभूमि से इस कौम को किसी ने जिंदा रखा, वो उसी एम्प्लॉय ने रखा जो कश्मीर में है। इस बात के साथ मैं उनकी परेशानी को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। उन्होंने इससे ज्यादा क्या करते, जान तक दी। आपने पिछले 2-3 साल में देखा, सिलेक्टेड क्लिनिक्स में जान तक दी। लेकिन इस बार अब वो भाग के नहीं आएगा, ना कभी वापस भाग के आएगा। असली प्रेरणा लेके हमें यहां से निकलना है। तो मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूं। मैंने एक बात यह की कि कम्युनिटी का अपना दायित्व क्या है, और इस दायित्व में कश्मीरी पंडित ने एक और बहुत बड़ा काम किया। वो ये किया, इसके ऊपर हर बार ये ब्लेम लगाई जाती थी कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहता है। यहां तक कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एक था, एक बार मैं उससे मिलने गया, कहा आपने तो मैं खुद बढ़ चुका हूं हमारे पेरेंट्स होते हैं, सर्वप्रथम छोटे बड़े का मान सम्मान होता है, और इस सम्मान मान को हमने कभी आज तक आंच नहीं आने दिए, और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम इन चीजों पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये रहा एक पहलू। कश्मीरी पंडित कहीं खड़ा है, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। इसका 90% कंट्रीब्यूशन अगर किसी को जाता है, वो स्वयं इस कम्युनिटी को जाता है, जिन्होंने कभी भी कोई गलत चीज अडॉप्ट नहीं किया और अपने बच्चे, अपने लोगों को यही समझाया। और आज का फंक्शन करा। मैं आर.के. भट्ट, प्रेसिडेंट यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से प्रेस के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आज जो अंदर आप देख रहे हैं, एक दिन का कन्वेंशन चल रहा है, जिसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी लीडरशिप आई है, और इसी बात पे मंथन हो रहा है, इसी बात पे चर्चा हो रही है कि आज जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, इस इलेक्शन के दौर में, इस पॉलिटिकल चेंज में, सिनेरियो में कश्मीरी पंडित कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। दो चीज़ें हैं, एक तो हमने पहले कम्युनिटी को कहा कि बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले लीजिए, आप वोट डालिए और अपनी मर्जी से वोट डालिए, आपने किसके हक में वोट डालना। और दूसरा, सरकारों से हम ये पूछना चाहते हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि आपने कश्मीरी पंडित को अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में कहाँ पाया। अलग अलग प्रायोरिटीज 35 साल से हमारी आई और गई, लेकिन एक प्रायोरिटी जो आज भी चल रही है वो ये है कि कश्मीरी पंडित वापस कब जाएगा, कब अपनी मातृभूमि में फिर जिएगा, फिर मरेगा। ये सिलसिला कब खत्म होगा? क्या 35 साल में देश इतना आगे बढ़ रहा है, कश्मीरी पंडित लेकिन वापस क्यों नहीं जा रहा? हम चाहते हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन करे किस किस्म का रिटर्न, उसका क्या रोड मैप होगा, और कश्मीरी पंडित की बाइज्जत वापसी कब होगी। दूसरी बात, वापस जाने से पहले कुछ सीबीएम का होना बहुत जरूरी है।
जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम नहीं लेंगे, जिसमें कश्मीर में हमारे 1500 के आसपास श्राइन्स है, टेम्पल्स है, जब तक आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसी से हमारी सिविलाइजेशन बचेगी, उसी से हमारा कनेक्ट होगा, उसी से हमारा रिलीजियस बचेगा। और अगर कश्मीर कोई जा रहा है, इसके पास इकोनॉमिकल पैकेज क्या है? क्योंकि पहले इसके पास खेती होती थी, अब खेती भी लूट गई, पेड़ पौधे थे वो भी लूटे गए, घर थे वो भी जलाए गए, बचा कुछ भी नहीं है। इसको आप दोबारा कैसे रिवाइव करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और इंपॉर्टेंटली एक बात पे जो आज चर्चा हुई, ये हुई कि मोदी जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली में रिजर्व करवाई, और रिजर्व करने के बाद आपने गवर्नर को ये पावर्स दिए कि वो 2 लोगों को कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर नॉमिनेट करे, जो वहां पे कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये 2 लोग कौन है। हम चाहते हैं कि इलेक्टेड ना हो, सिलेक्टेड ना हो, बल्कि इलेक्टेड हो। अगर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर एक इंटरनल इलेक्शन पहले किया जाए, जो वहां से जीत के आएगा आप उसको नॉमिनेट करिए। नहीं तो आपको भी पता है कश्मीरी पंडितों के तो बहुत सारे ठेकेदार बने 35 साल में, हर कोई कहता है मैं ही बड़ा हूं। लेट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी डिसाइड, वोट डाल के कि उनका नेता कौन है और उनका नेता कैसा होगा। जब वो इलेक्ट होके आएगा, पावर में आएगा, वो जरूर उस पॉलिटिकल पार्टी की भी अच्छी मदद कर सकता है, कम्युनिटी की भी मदद कर सकता है, सोसाइटी की भी मदद कर सकता है।